ओम शांति। जैसे बाप तुम्हारा मीठे बच्चे हैं, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ। फिक्रात की कोई बात नहीं। प्रश्न है, यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में तो ये सब बातें सुनी ही नहीं। इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसीलिए जल्दी समझते नहीं। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। हम ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते हैं। सब कुछ नछावर करने की उछल आ जाती है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश बढ़ाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। यह हमारा देश नहीं है। यह बेहद नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। इतनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, बस सदैव चलती रहती हैं। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं। यहाँ पार्ट बजाने तो राज बता रहे हैं ना बाबा, कि हम यहाँ अपनी टाइम पर आते हैं पार्ट बजाने। पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हैं। तो अभी हम लोग जब फिर से शुरू करेंगे ना, तो घर वापस जाएंगे, फिर आएंगे यहाँ। ये अच्छी रीति से समझने और धारण करने की बात है। क्या अब घर जाना है, फिर वापस रोल करने के लिए आना है। तो हम सब अपना रोल कर रहे हैं। जैसे हम मूवीज के रोल को रोल समझते हैं तो इफेक्टेड नहीं होते हैं ना, ऐसे ही इस दुनिया में सबको अपना रोल देखे। सब आत्मा अपना अपना रोल करने आए हैं। तो कोई हीरो का रोल करेगा तो कोई विलन का, ना कोई पॉजिटिव करेगा कोई निगेटिव। तो उसको रोल ही देखें। रिश्ता, देह, संबंध देखेंगे तो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। नाटक के एक्टर होते हैं। अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो। तो हम जब ड्रामा के आदि मध्य को जानते हैं तो हम नॉलेजफुल बनते हैं। तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाबा बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वो कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तो ऐसे ही बाबा भी बीज है। वे बीज आया, अब वो रूट्स बनाया। ब्राह्मण क्या रूट्स हैं, जड़ हैं। फिर ब्राह्मण से देवी देवता तना निकलता है। फिर देवी देवता के बाद और टालियां और धर्म की। तो तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। तो जैसे स्थूल में भी एक बीज से पेड़ बनने में कितना टाइम लगता है, ऐसे ही अभी है। बीज से पहले रूट्स निकलेगा, रूट से फिर स्टेम, अब फिर डाले तो टाइम लगता है। वही टाइम है 5,000 वर्ष। पाप तो एक ही बार आते हैं मीठे मीठे बच्चे। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। पाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है दूर देश का रहने वाला। यह रावण राज्य पर आया है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाप समझाते हैं,
आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं। उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो, यह बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ, फिर झाड़ पूरा ही जर्जरीभूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नीति नीति कह देते थे। जबकि वह भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता है। यह सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है, पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना न सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है, देवताई जन्म मिलता है ना। नहीं, दुनिया तो बहुत छोटी होती है, पॉपुलेशन कम होता है, भारत देश होता है। सतयुग में देवताओं का जैसे गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया। आत्माएं सब अपना पाठ बजाती हैं, सब मुसाफिर हैं। बाप एक ही बार का मुसाफिर है, वो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर। तुम भी आते ही एक ही बार आते हो। हम भी अवतरित लेते हैं ना, देवी देवता ऊपर से स्टार्स नीचे आते अवतरित लेते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते पाठ बजाते हैं। अब तुम अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म उच्च पद पाते हो। किस पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे, अकाले मृत्यु नहीं होगी। वह है ही अमरलोक, काल का नाम नहीं। अचानक मृत्यु होती नहीं, तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। दुख की कोई बात नहीं, सर्प को दुख होता होगा क्या, और ही खुशी होती होगी। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, जैसे सर्प खाल बदलता है ना, एक केचुआ बदलता है तो उसको दुख होता होगा क्या, केचुआ बदलने में अपना। तो ऐसे ही हम लोग, अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है। तो विचार कौन पैदा करता है, आत्मा पैदा करती है। शरीर में क्या होता है, उस विचारों से स्राव होता है केमिकल का, लेकिन आत्मा में ही बुद्धि है, सोचती आत्मा ही है, मन आत्मा में ही है। शरीर तो बिल्कुल अलग है, उसमें आत्मा ना होती तो शरीर चल ना सके। शरीर कैसे बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। तो इस पर मनन चिंतन कर सकते हैं कि शरीर कैसे बनता है, कैसे शरीर के अंदर 3-4 महीने का मांस का लोथड़ा तैयार हो जाता है, और फिर कैसे उसके अंदर आत्मा की प्रवेशता होती है, और फिर जैसी उसकी प्रवेशता होती है उसके अनुसार ही उसका ढांचा, डीएनए, उसका नाक नक्श वो आत्मा के प्रवेश करने के बाद ही स्टार्ट होता है। तो उसका धड़कन धड़कन सुनाई देता है ना, सोनोग्राफी कराने जाता है तो 4 महीना के बाद ही कहता है, 4 या 5 महीना पर धड़कन सुनाई देगा। तो ये वंडरफुल चीज है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं, राम राज में बाप का एक ही वंडर है स्वर्ग।
जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्य ने देखा भी नहीं है तो वो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अब बरोबर है, यह है गीता एपिसोड। अभी जो भी चल रहा है ना, ये गीता का एक एपिसोड चल रहा है। बाबा बतलाते हैं, बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम योग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना उच्च बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को भी नहीं जानते। अर्जुन कोई एक नहीं था, अर्जुन हम सब है। और हम सब अर्जुन को परमपिता परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है। हम ही अपने आप को मुंह से दूर कर रहे हैं, विकारों से दूर कर रहे हैं। संबंधियों के बीच रहते हुए भी बुद्धि उन पर ना जाए, ये अर्जुन ने किया था। तुम बहुत मौज से रहते हो, यहाँ मनुष्य मरते हैं, दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती। सत्युग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सूझ रहा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। जानते हो, इतना समय हमने राजाए की, जो बहुत समय के पिछड़े हुए हैं, उन्हों से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं, इस समय की बातें वो क्या ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है, शिव जयंती यानी शिवरात्रि, क्योंकि उस रात को भगवान आए, कलयुग की रात को, इसीलिए। लेकिन वो क्या है एक्चुअली? शिव जयंती। शिव है ऊंचे थे ऊंच भगवान। वह भारत में कैसे आते हैं? उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है। तब तो बोलते, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों को करा रहे हो मनुष्य से देवता बनाने का। यह है बहुत सहज। परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है, जो कुछ समझते ही नहीं, टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता खोटों में कोई है, सो तो होगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसीलिए मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे, कोई कोई को 2 वर्ष भी समझाने में लगे, चले जाते हैं फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है, वो अपनी ओर खिंचती है। ये ड्रामा में पार्ट है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है। यह है तुम्हारी बाजोली। ये हमारा बाजोली का गेम है। विराट विराट रूप का भी हम अर्थ जानते हैं ना, सारा सृष्टि का चक्र विराट रूप में समाया हुआ है। चोटी में है ब्राह्मण, न वैसे सबसे पैर में है शूद्र। ऐसे विराट रूप में यही पूरा सृष्टि चक्र है। ये तुम्हारी बाजोली है, गेम है, तुम चक्कर लगाते हो। इनको विराट नाटक कहा जाता है। इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं। साइंस वृत्ति को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु बिरला कोई समझेगा, जो कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, यह तो रोज समझाना चाहिए, कितना भी काम हो। परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है, यह तो अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे, बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, तो अभी तुम समझ रहे हो। बच्चे, मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, अभी तुम भी समझ रहे हो। बाप भी जो समझाते हैं बहुत एक्यूरेट है। एक सेकेंड न मिले दूसरे से, न जो सेकेंड बीत गया
वो सेकंड फिर 5,000 साल बाद आएगा, तो उस पे ऐसे भी सोचना बेकार। अब तो नई नई बातें आएंगी, फिर वो बीतेंगी, फिर उसको फुल स्टॉप। तो कितनी महीनता है, तुमने कितने चक्कर लगाए हैं। ये ड्रामा जू मिसल चलता है, जैसे सर में जू चलता है ना, धीरे 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 धीरे, ऐसे ड्रामा जू मिसल चलता है। एक ही चक्र को 5,000 वर्ष लगते हैं, उसमें सारा खेल चलता है, उनको ही जानना है। वहां गायें भी फर्स्ट क्लास हो गई। सत्युग में गायें और उनसे निकलने वाला दूध एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम पौष्टिक। आज का एक गिलास दूध, वहां का पानी होगा, वहां का पानी भी ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर वैसा मकान, सबका होता है ना। जैसे महाराजा महारानी, उनका तो सिंहासन ही होगा। फिर मंत्रीगण, प्रजागण, दास दासियां, तो जैसा पद वैसा फर्नीचर वैसा मकान होगा। खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई, तृप्त परमात्मा नहीं कहा जाता। कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई, हाँ बाबा तृप्त हुई, हाँ बाबा तृप्त हुई। तो ये सब खेल चलता है। आप जो समझाते हैं, यह भी ड्रामा का खेल है। कितना सुंदर खेल है। अब आप तुमको रिजुविनेट करते हैं। हम हमारी सारी शक्ति छीन हो गई है, अब अपवित्रता आ गई है। जब हम पवित्र हो जाएंगे ना, सारी बातें अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हम जितना योग करेंगे ना, उत, उतनी पवित्रता आएगी, उतना ही हमारे जीवन से सारे जो ये सब परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफ अपने आप ऐसे गायब हो जाएगी। तो मेन बात पवित्रता पे है। तुम्हारी काया कल्प कल्प वृक्ष समान बन जाती है। हम कल्प वृक्ष के समान हम बन जाते हैं। हमारी काया नाम ही है अमर लोक, आत्मा भी अमर, काल खा ना सके। वहां काले मृत्यु नहीं होती, यहाँ काल खा जाता है ना। वहां काले मृत्यु नहीं होती, वहां आत्मा अमर है। अमर है मतलब अपनी मर्जी से शरीर छोड़ती है, आकाशवाणी होती है, मरती नहीं है, शरीर छोड़ती, देह का त्याग करती है, अच्छा नया शरीर लेती है। यहाँ तो मरता है सब। हाय तौबा मचता है। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही पाप पढ़ाने आए हैं। पाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी पाप समझाते हैं। हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो, किसको भी भाई भाई देखना है। कोई पति कोई भाई कोई बच्चा है ही नहीं, वो सब तो रोल है। जैसे आत्मा यहाँ आती है अंदर, प्रकृति उसको एक कॉस्ट्यूम देती है, ड्रेस देती है कि लो, अब ये तुमको ये रोल करना है, अब तुमको ये रोल करना है, अब तुमको ये रोल करना है। तो इस बात को हम जितना चिंतन मनन करेंगे, हम दुनियावी चीज से ऊपर उठ जाएंगे, दुख से ऊपर उठ जाएंगे। भाई भाई की दृष्टि रखनी है। मैं आत्मा हूँ, ये सब मेरे आत्मा भाई हैं। भ्रुकुटी के बीच सबका सितारा चमकता देखना है। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि न जाए। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा है, हमने इतनी जन्म ली पाठ बजाया। हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगे उनको क्या कहेंगे, कुछ परसेंट सोने का होगा। फल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। भले पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। एक दो जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ। ये बात जो पापा बोल रहे हैं कि सोने में ही खाद पड़ती है, यानी हम आत्मा पवित्र सोना रहते हैं शुरुआत में। जैसे जैसे जन्म लेते हैं वैसे वैसे खाद पड़ती जाती है। यानी
जो भी विकार है वो आता जाता है, पाप वो पाप जमा होता जाता है, संस्कार को कुसंस्कार जमा होता जाता है। तो जो आत्मा लास्ट में आएगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंट सोने का होगा, थोड़ा उनका सोने का हो, क्यों होगा? क्योंकि थोड़ा बहुत तो सजा खा के खाते हैं ना। गर्भ में या किसी बीमारी से थोड़ा पवित्र होकर जाते हैं, तो कुछ परसेंट सोने का होगा, परंतु पावर तो कम है ना। एक दो जन्म ले करके लिया, इससे क्या हुआ? एक दो जन्म करके लिया। तो कुछ लोग बस आत्माएं एक दो जन्म ही लेती हैं, पावर फिर भी उनमें कम ही होती, लास्ट में आती है। तो देखिए कितनी आप ऐसी आत्माएं होंगी जो कितनी कमजोर होंगी, तो कैसे भी बिहेव करेगी। जो उससे क्रोध करवाएगा वो करेगी, जो उससे काम करवाएगा वो करेगी, जो उससे लोभ करवाएगा वो करेगी। तो दया की दृष्टि, रहम सबके लिए। बाप जो मुरली चलाते हैं वह है खजाना। कितना ज्ञान का खजाना दिया बाप। जब तक बाप दे तब तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी फायदा है। मन बना भवा। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप की हर बात का अर्थ समझ आते हैं। यहाँ तो अनर्थ है, सबसे बड़ा अनर्थ है एक ऊपर काम खटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। यह सबसे चीची हिंसा है, इसीलिए इनको नर्क कहा जाता है। लेकिन हम तो जानते नहीं थे ना। हम सब इस रास्ते पर चले, काम कटारी, काम विकार में आए। और ये द्वापर से आया। जब मैंने अपना द्वापर का सारा जन्म देखा, तो उसने सबसे पहले मेरे अंदर क्रोध विकार आया। बहुत लड़ाई, बहुत हिंसा, बहुत के गले कटे। तो सब पाप तो है ना सर पे। एक ही बार तो सारा पाप उतर नहीं जाता है। राजा, रानी, महारानी जहाँ के भी थे, युद्ध हुआ, राज्य जीता, जितनी अबलाएं माताएं विधवा हुई उनका शाप मिला। तो कितना कुछ हमारे सर पे हम नहीं जानते। द्वापर के अंत में मैंने अपने जन्म में देखा, काम विकार की प्रवेशता हुई। तो काम विकार मतलब काम विकार तो वहां पहले से ही रहता है, लेकिन वो जो काम कटारी चलाना होता है वो लास्ट। लेकिन काम विकार जो था वो तो उसमें आ ही जाता है, क्योंकि योग बल खत्म हो जाता है। तो जो बच्चे पैदा होते हैं, राजा महाराजा के तो बच्चे होते हैं ना, तो कैसे होते हैं? तो काम विकार से ही होते हैं। तो जिसके कारण हम आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तो इसी कारण हमारे जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण यही है। ये सबसे अच्छी चीज है, इसीलिए इनको नर कहा जाता है। हमारे शरीर में जो कमर दर्द है ना, अपवित्रता के कारण होता है, सबसे बड़ा रीजन। और देखिए फीमेल में सबसे ज्यादा है अपवित्रता, मतलब ये कमर दर्द का ये, और इन्फेक्शन होना, ये सारा कुछ अपवित्रता से। स्वर्ग इसीलिए क्या है नर्क। स्वर्ग और नर्क का कोई अर्थ नहीं समझते। वह है नंबर वन नर्क, नर्क है नंबर लास्ट। अब ये कोई समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते कि ऐसी भी कोई दुनिया थी जहाँ पवित्रता थी, घर था, गृहस्थ आश्रम था, बच्चे भी थे, एक लड़का एक लड़की, सबको सुंदर गृहस्थ आश्रम। लेकिन वहाँ काम विकार नहीं था, योग बल से बच्चे पैदा हुए। तो ये दुनिया किसी को पता नहीं है, इसलिए सब सोचते हैं ये कॉमन है, ये नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी। तो तुम जानते हो विश्व नाटक के एक्टर्स, बार बार याद करना। तुम नीति नीति नहीं कहेंगे, पता नहीं कैसे होता है, पता नहीं, हमको तो सब बाबा ने बताया ना। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए। ये चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है। पिछाड़ी को तुम भी याद में ही रहेंगे, है ना।
सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता है और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, यह सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग। ये किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, संगम पर ही हम क्या पुरुषोत्तम बनते हैं। दिन प्रतिदिन तुम तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा, छात्रवृत्ति को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा। कहेगा बस पापा, बस हम तो आप ही के पास बैठे रहें, ये सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों। जोश बहुतों में आता है, बाबा से विषय की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाएं। यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है, उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसे नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाएं। जोश आता है क्योंकि जानते हैं सब कुछ खत्म होने वाला है। इनका पाठ है वह सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा। कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या। जबकि बाबा जो पढ़ा रहे हैं ये अविनाशी विद्या है। ये आज हमारा शरीर छूट गया ना, फिर भी ये हमारे साथ जाएगा। हम्म, जो अविनाशी बाप देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इसी जन्म में ही बनना है। मात्र याद से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़ माम एकम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं है, किसका कब अंत आ जाए पता नहीं। अभी है अगले क्षण ना हो। तो इसीलिए खूब पढ़ाई, याद, योग करते रहना। पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाप का काम है समझाना, उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है ये तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। कभी घर में एक बार जरूर भोग लगाएं सुबह में। सबसे पहले जब भी किचन में जाए, एक रोटी, गुड़, कुछ भी आपसे हो पड़ता है बाबा के लिए। सबसे पहला खाना शिव बाबा का भंडारा है, इसमें सबसे पहले शिव बाबा के लिए एक कुछ बना के रख दे। ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा दे दे, जरूर करें। कितने लोगों का घर इससे बहुत सुंदर हो गया। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। भूखे मर नहीं सकते। शिव बाबा का भंडारा अखुट रहता है। तो अपने किचन को भी शिव बाबा का भंडारा बना दीजिए। लौकिक बाप भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। तो यहाँ भी भगवान जो है वो हमारा ख्याल रखता है। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी। हम आत्मा है, आत्मा भाई से बात करते हैं। यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोले से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। आज का वरदान क्या है।
देखिए मीठे मीठे बाप दादा का वरदानी हस्त अपने ऊपर आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भवा। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हैं, तब भी आपके चेहरे पे दुख की लहर नहीं आए। सदा प्रसन्नचित्त। यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकेंड बोला। सेकेंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। आज का स्लोगन है, शीतल काया वाले रोगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, इससे अब साइलेंस द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, तो ज्ञान की शक्ति है शांति सहन शक्ति। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो, तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।